और लगातार जो कांग्रेस की सरकार को मैं ढिशुम ढिशुम मारने का काम करती हूँ। क्यों करती हूँ? क्योंकि ये लोग दलाल प्रवृत्ति के रहे हैं। ये लोग हमारे भारत देश को पूरी तरीके से विदेशियों के हाथों में सौंपने का गांधी परिवार ने प्रण लिया था। और ये मोहब्बत की दुकान खोल करके बैठने वाले दलाल प्रवृत्ति के हमारे बीच में मौजूद, जो कि पूरे भारत देश को गुमराह करने वाले राहुल बाबा से मैं पूछना चाहती हूँ कि कहां है इस देश का मूल मालिक? क्यों हमारा 29 सालों तक हम अनभिज्ञ रहे? अगर अनभिज्ञ रहने के बावजूद अगर महागठबंधन की सरकार अगर साजिश रचती है तो उनके साजिशों को तार तार करने के लिए हम रूढ़िवादी परंपरा को मानने वाले लोग इस भारत का संविधान का सम्मान करते हुए आज तक बर्दाश्त करते हुए रहे हैं। लेकिन हम लोग अब बर्दाश्त नहीं करेंगे। हमारा अस्मिता के साथ या तो फिर हमारी संस्कृति, हमारी परंपरा, जो भारत देश में संस्कृति के रूप में भारत देश जाना जाता है, संस्कृतियों के देश के रूप में, तो हमारी वजह से जाना जाता है। अगर हम नहीं होते, आदिवासी नहीं होते, तो शायद नहीं जाना जाता। अगर आप कह रहे हैं कि उन्होंने संशोधन कराया होगा, तो भारत के संविधान में भी आर्टिकल स्वशासन को इंगित करने वाला, सुरक्षित रखने वाला जो आर्टिकल्स मैंने बताया कि 283 टू आर्टिकल 283A आपको ये पढ़ना होगा। और आपको पढ़ना होगा अनुसूचित जनजातियों का जो क्षेत्र है, 5वीं अनुसूची क्या होता है। 5वीं अनुसूची में सिर्फ और सिर्फ रूढ़िवादी परंपरा को मानने वाले लोगों के लिए है, ना कि धर्मांतरितों के लिए। उनके लिए तो ऑलरेडी ईसाई का कॉलम है। ईसाई में जाति नहीं होती है। अगर जाति वाले अगर धर्मांतरित कर चुके हैं, आपको मानना नहीं मानना अलग बात होता है। इस भारत देश में किसी भी धर्म को, समुदाय को आप सम्मान दे सकते हैं, मान दे सकते हैं। लेकिन अगर चले जाते हैं मुसलमान में, तो हमारे लोग भी तो मुसलमान हुए हैं, लेकिन मुसलमान क्या आरक्षण खा रहे हैं? क्या हिंदू बने हैं हमारे लोग? तो हिंदू खा रहे हैं। इस भारत के संविधान में हमें सनातनियों के आधार पे सबसे लो कैटेगरी में आरक्षण दिया जाता है, गरीब कह के दिया जाता है। इन मंद बुद्धियों को बताना होगा कि भारत का संविधान बढ़िया से पढ़िए। हम तो अभी भी कह रहे हैं कि हम ना हिंदू है, ना मुसलमान है, ना सिख है, ना ईसाई है। ईसाई जो है माइनॉरिटीज के कैटेगरी में आते हैं। और मैंने कल रात में भी पोस्ट किया है कि पूरे भारत देश की संस्कृति अगर सरना सनातन में टिकी है, तो एक साथ होकर के क्यों नहीं लड़ाई लड़ रहे कि डिलिस्टिंग की मांग क्यों नहीं कर रहे? अगर विपक्ष के जितने भी बीजेपी हो या फिर अन्य पार्टी के सांसद है, क्यों नहीं इस बात को प्रखरता से उठा रहे? क्योंकि पंखराज बाबा कार्तिक उरांव जी ने भी चलता हुआ सत्र को भंग करवा दिया था। 348 सांसदों का हस्ताक्षर लेकर के चलता हुआ स्वर्गीय इंदिरा गांधी का जो सत्र था, उनका सरकार को हिलाने का काम पंकराज बाबा कार्तिक उरांव जी ने किया था। और लगातार उनके बाद का राजनीति देखिए, लगातार मिशनरियों का मिशन, जो कि पैसे से बहुत ज्यादा धनबल और शिक्षा का लोभ और प्रलोभन देकर के चंगाई के माध्यम से, कभी ये लोग कहते हैं कि अंधा देखने लगेगा, लंगड़ा चलने लगेगा, और जो है गूंगे सुनने लगेंगे, और जो है मुर्दे सो जाग जाएंगे। तो इन लोगों को बैठा देना चाहिए हर एक अस्पताल के बाहर, या फिर जहां जहां लाशें जा रही हैं, सारे कब्रिस्तान कहिए या तो फिर शमशान घाट कहिए, वहां बैठा देना चाहिए इन लोगों को, और वहां चंगाई करवाना चाहिए। और खातिम की पता चल जाएगी लोगों को। इन लोगों ने गुमराह करते हुए पूरे भारत देश में अंधविश्वास फैलाने का काम ये मिशनरियों के मिशन के माध्यम से पूरे भारत में कब्जा करने के लिए इन लोगों के द्वारा फैलाया गया है। इन लोगों का मिशन अब कमजोर हो चुका है, ये जान रहे हैं, समझ रहे हैं। और एक बात जो कि लगातार आदिवासियों को, ये जंगल का कहने वाले लोगों के लिए भी ये पेशा अधिनियम कानून मुंह पे तमाचा मार दिया है। 48 घंटा ये प्रशासन को 48 घंटा देना होगा, कारण बताना होगा 48 घंटों में कि किस लिए आप जो है ग्रामवासी को गिरफ्तार कर रहे हैं, कारण बताना होगा। तभी ग्राम से आप उनकी गिरफ्तारी कर सकते हैं। ये भी हमारे लिए बहुत बड़ा फैसला है। लगातार हमें ये कह दिया जाता था कि हम क्रिमिनल हैं, हम जंगल वाले हैं, हम विकास के विरोधी हैं। तो ये हम ग्राम सभा के माध्यम से कहेंगे कि विकास चाहिए हमको, हम विकास के विरोधी नहीं है। आज भी इस देश का मूल मालिक जो है शिक्षा के लिए वंचित है, स्वच्छ पानी पीने के लिए वंचित है। आपने देखा होगा कि किस तरीके से झारखंड राज्य में महज 19 साल की बेटी जो प्रेग्नेंट होती है, उसको स्वास्थ्य व्यवस्था नहीं मिल पाती है, चिकित्सा व्यवस्था नहीं मिलती है। बहंगा से उसको लेके गांव से, पहाड़ से लेके आते हैं जहाँ पे स्वास्थ्य समुदाय केंद्र है, वहां पहुंचते जच्चा और बच्चा दोनों मर जाते हैं। आप देखिएगा वो घटना है गुमला का। गुमला महज 100 किलोमीटर है रांची से।
महज 95 से 100 किलोमीटर है। क्या ऐसी मजबूरी है इस सरकार की? अगर उपलब्धि की बात करता है, 25 साल हो गए झारखंड वो अलग हुए, उनके पिता भी स्वर्गीय दिशम गुरु जी भी इस झारखंड राज्य के माननीय मुख्यमंत्री के रूप में विराजमान रहे, लेकिन दुर्भाग्य है 25 साल के बाद उनका देहांत होता है तो 10 कर्म करने के लिए उनके बेटे और उनका परिवार जब गांव जाता है तो पूरा देश देखा कि 10 दिनों में वो नेमरा में, उनका गांव का नाम है नेमरा में, वो बिजली लेके आते हैं, सड़कों का निर्माण करवाते हैं। 10 दिन में वो अपना गांव ठीक कर सकते हैं, तो वो 25 सालों में 25 गांवों का जीर्णोद्धार क्यों नहीं किए? ये प्रश्न चिन्ह बनता है। वर्तमान के ठगा सरकार, आदिवासियों को छलने वाला सरकार, आदिवासी बेटा के नाम पे कलंक सरकार को मैं चेतावनी देना चाहती हूँ कि आप 25 सालों में 25 गांव आपने डेवलपमेंट नहीं कर पाए। आप देखिए माननीय स्वास्थ्य मंत्री जो कर की आदिवासी अस्मिता को शर्मसार करते हैं। चाईबासा में एक पिता जो बेबस अपने छोटे से नन्हे से बच्चे को वो झोला में लेके जाते हैं उनकी मृत्यु हो जाने के बाद, और यहाँ की निर्लज्ज सरकार के माननीय मंत्री साहब जो सिर्फ और सिर्फ अपने कौम के लोगों को, अपने धर्म के लोगों को प्रलोभन देखने के माध्यम से कहिए या तो सरकार का दुरुपयोग करने के माध्यम से कहिए, एक तरफ हमारे गरीब पिता का अपमान कर रहे हैं। जब तक वो माफी नहीं मांगेगा तब तक उसका पैंट मैं खोलते रहूंगी, क्योंकि उसको बेइज्जत करना बहुत जरूरी है। सिर्फ एक कौम के लिए राजनीति नहीं की जाती है, चाहे वो विधायक हो, चाहे मंत्री हो, चाहे सांसद हो, चाहे इस झारखंड राज्य का माननीय मुख्यमंत्री ही क्यों ना हो, किसी एक धर्म की राजनीति नहीं होती है। मैं कहना चाहती हूँ कि इरफान अंसारी साहब 3 लाख रुपया का पैकेज आप बिहार से बुला करके अपने कौम की बेटी को इज्जत देने की बात कर रहे हैं। इस झारखंड राज्य जो 5th शेड्यूल के तहत आने वाला झारखंड राज्य जो आदिवासियों का राज्य में आप माननीय मुख्यमंत्री के चेले बन के जो घूम रहे हैं, झूला टांगने का जो काम कर रहे हैं, स्वास्थ्य मंत्री का जो खैरात में आपको गद्दी मिला है चमचागिरी करने के लिए, तो ये आला लगा के डॉक्टर बनने से नहीं होता है। थोड़ा सेवा भाव भी रखिए। फोटो खिंचा करके रील्स बनाने से आपको माननीय का दर्जा हम नहीं देंगे। अगर आदिवासियों से माफी आप नहीं मांगेंगे तो लगातार आपका बेइज्जत जलील करने का काम ये आदिवासी बेटी करने का काम करेगी। और मैं कहती हूँ कि आइंदा से आदिवासी अस्मिता पे सवाल उठाए, और आदिवासी का पैसा ही न खा रहे हैं जी, बाप का कुर्सी पे दोनों राज कर रहे हैं। माननीय हेमंत सोरेन जी की पत्नी विधायक है, भाई विधायक है, उनके मरहूम भाई की पत्नी विधायक रही, लेकिन उनका गांव 25 साल बाद जीर्णोद्धार होता है। तो ऐसे झारखंड राज्य के माननीय मुख्यमंत्री जो आदिवासी बेटा है, वो आदिवासियों का हितैषी कैसे हो सकता है? इसीलिए हमारे लिए पेशा अधिनियम कानून जब तक धरातल पे लागू नहीं होता है तब तक हमारे लिए ये चैलेंजिंग है, और लगातार हम लोग संघर्ष करते रहेंगे, उंगुलान करते रहेंगे। धन्यवाद, आभार इस भारत की संविधान की न्याय का मंदिर का, जिन्होंने हमारे जैसे आदिवासियों की आवाज को सुनने का काम किया उन्होंने। और हम सब तहे दिल से तमाम आदिवासी समुदाय के रूढ़िवादी परंपरा को मानने वाले आदिवासी जन्य जनजाति के लोग, जिस तरीके से सरना के लोग जो है, उराव संस्कृति के लोग पढ़ा समाज के द्वारा स्वशासन को लागू करते हैं, जिस तरीके से बेदिया समाज के लोग जो है सरदारी व्यवस्था में अपना स्वशासन को लागू करते हैं, वैसे ही संथाली, मुंडारीज हो, ऐसे ही अन्य 33 जनजाति के लोग हैं। अलग अलग प्रथाएं, अलग अलग सिस्टम, कस्टमरी लॉ को फॉलो करने वाले लोगों को एक नया आयाम मिलेगा, नया विकास की गंगा बहेगी। हम विकास के विरोधी नहीं है, हम भी विकास के